देश की राजनीति में कई बार ऐसा होता है जब एक बयान पहले सिर्फ चेतावनी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बात हकीकत बनती दिखाई देने लगती है। इन दिनों एक बार फिर ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। मामला यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठ रहे विवाद का है। कुछ समय पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इन नियमों को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उस समय बहुत से लोगों ने इसे सामान्य राजनीतिक बयान माना था, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग संगठनों और संत समाज की तरफ से विरोध की आवाज उठने लगी है और सबकी नजर 8 मार्च की तारीख पर टिक गई है, जबकि दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन की बात भी इस दौरान कही जा रही है। बता दें कि इस विवाद की सबसे तेज गूंज धर्म नगरी हरिद्वार में सुनाई दे रही है। यहां संत समाज ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार में संतों की एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कई प्रमुख संत और उनके अनुयायी शामिल हुए। ये यात्रा केवल एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं थी, बल्कि एक बड़े आंदोलन की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। संतों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर साफ संदेश दिया कि वो इन नियमों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। कई मंचों से कहा गया कि शिक्षा और परंपरा से जुड़े फैसलों में संत समाज की राय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संतों का कहना है कि अगर समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा से जुड़े विषयों पर फैसले किए जाएंगे तो उसमें संत समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। इस विरोध में कई संतों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें यति नरसिंहानंद और अन्य संत शामिल हैं। पदयात्रा के दौरान मंच से बार बार ये बात दोहराई गई कि यह आंदोलन केवल किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि समाज के व्यापक वर्गों का मुद्दा बनता जा रहा है। संत समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यही घोषणा भी की गई कि ये विरोध केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया जाएगा। इसी कड़ी में ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में ये यात्रा दिल्ली की ओर बढ़ेगी और 8 मार्च को रामलीला मैदान में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उस दिन हजारों लोगों के जुटने की तैयारी की जा रही है। आयोजकों का दावा है कि देश के कई राज्यों से लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं। संत समाज ने लोगों से अपील भी की है कि वो इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि सरकार तक उनका संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच सके। अब इस आंदोलन में सिर्फ संत समाज ही नहीं, बल्कि कई अन्य संगठन भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। खासकर क्षत्रिय संगठनों और सवर्ण समाज के कुछ समूहों ने भी इस मुद्दे को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं। इन्हीं संगठनों में से एक है करणी सेना। करणी सेना के कुछ नेताओं ने हाल ही में बैठकों में ये कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। संगठन से जुड़े नेताओं ने समाज के लोगों ने 8 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील तक कर दी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने भी बयान देते हुए ये कहा है कि अगर केवल एक संगठन का मामला ये नहीं है, बल्कि समाज के सम्मान और अधिकारों का ये मामला है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में लिया तो आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये भी कहा कि इस बार आंदोलन को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी अब इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा तेज है। कई विश्लेषक इसे बृजभूषण शरण सिंह की पहले दी गई चेतावनी से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह अलग अलग संगठन एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं, उससे ये मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जब सामाजिक और धार्मिक संगठन किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाते तो उसका असर सीधे राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। बहरहाल संतों के इस बयान, राज शेखावत के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।